उपभोक्ताओं को निजात, घर बैठे स्वयं बिजली बिल बना सकेंगे उपभोक्ता। 28 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, झंडा, बैनर और मोबाइल फोन ले जाना हुआ बैन। उन्नाव पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह, कहा मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनेगी। संविधान दिवस पर गोष्ठी का किया गया आयोजन, पसमानदा मुस्लिम समाज कार्यालय में आयोजित हुआ गोष्ठी का कार्यक्रम। अयोध्या के फॉरेवर लॉन में होगा 15वां अयोध्या महोत्सव का आगाज, 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधी समस्याओं और शिकायतों से हमेशा के लिए निजात दिलाने और मीटर रीडर द्वारा की जा रही गलत रीडिंग से जुड़ी शिकायतों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को ट्रस्ट बिलिंग की सुविधा प्रदान की है। इससे उपभोक्ताओं को बिलिंग की एक आसान व्यवस्था मिलेगी, जिससे वो अपने घर बैठे ही खुद से अपना बिल जनरेट कर सकेंगे और बिल भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं के हित में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधाजनक अनुभूति हो, उनको विद्युत का जो पूरा प्रशासन है, पूरी जो व्यवस्था है, उसको लेकर के उनका विश्वास और प्रबल हो, इस दृष्टि से तकनीक आधारित कई उपाय, नवाचार हम लोगों ने भूतकाल में भी किए हैं। उसी कड़ी में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। वो है हमारे यूपीपीसीएल ने 2 मोबाइल ऐप डेवलप किया है, एक एंड्रॉयड पे और एक iOS पे, एक ही मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया है। इससे एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई है और सुविधा जो निकल कर के आई है वो ये है कि एक तो उपभोक्ताओं का बहुत सारे ढंग से सेवा हम कर पाएंगे, बेहतर सेवा कर पाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है, उपभोक्ता अब स्वयं का बिल हम लोगों ने उनको बनाने की छूट दी है। ट्रस्ट बिलिंग जिसको कहते हैं, उपभोक्ता स्वयं अपना बिल जनरेट कर सके, इस प्रकार की ये सुविधा को लेकर के हम लोग आए हैं। और इसमें जैसा कि यहाँ बताया गया, उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर के सेल्फ बिल जनरेशन के कॉलम में जाकर के वहाँ से आगे चलते हुए अपना बिल जनरेट कर सकते हैं, या जो नई मोबाइल ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया आज, उसके जरिए भी वो अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। ये बिल का जैसे ही वो अपने मीटर की रीडिंग, अपने मीटर की जो डिमांड है KWH में उसमें आती है, उसको जैसे ही डालेंगे वैसे ही उनका बिल जो है उनके कंप्यूटर में कुछ घंटों के बाद आ जाएगा, या तो ईमेल पे आ जाएगा या उनके मोबाइल पे SMS के जरिए आ जाएगा, और उस बिल को वो जब चाहे तब समय के अंदर भर सकते हैं। मैं इस तकनीक का उपयोग करके सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सब आप इसका उपयोग करिए और अपना बिल आप स्वयं जनरेट करिए और समय से बिल का पेमेंट करिए। जिन लोगों का पिछला बकाया है उनके लिए मेरी अपील ये है कि अपना बकाये का निराकरण वर्तमान में जो OTS की हमारी योजना चल रही है उसमें कर लें, क्योंकि एकदम क्लीन जो अकाउंट होंगे, जो क्लीन उपभोक्ताओं का मामला होगा, उन्हीं को सेल्फ बिलिंग की हम लोग सुविधा अभी दे पाएंगे। पिछले बकाये या पिछला जो कोई दिक्कत है तो उन उपभोक्ताओं को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि आप अपना पिछला बकाया इस OTS के समय में उसको दुरुस्त कर लें, उसको ठीक कर लें, उसको चुकता कर दें, और एक बार आपका अकाउंट क्लीन होने के बाद आप सेल्फ बिलिंग का या स्वयं बिल जनरेट करने का 28 नवंबर से शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में कई नियम लागू किए गए हैं। इस शीतकालीन सत्र में झंडा, बैनर और मोबाइल फोन ले जाना बैन कर दिया गया है। इसी कड़ी में सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि झंडा और बैनर ले जाना बैन किया गया है। ये सही निर्णय है, परंतु मोबाइल के लिए बात की जाएगी और इसे सत्र के दौरान जमा करवाने के लिए बात की जाएगी कि मोबाइल फोन एक सुरक्षित जगह जमा करवाए जा सके। ये देखिए 50वां आज आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम है। लगातार पिछले 50 हफ्तों से हम और हमारी टीम विभिन्न गांव में जा रही, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
जनता से हमारा संवाद बना हुआ है, जनता की जो समस्याएं हैं उससे हम सब अवगत हैं और हम लगातार उन समस्याओं को शासन में भेजते हैं ताकि शासन भी अवगत रहे और उसी हिसाब से नीतियां बने ताकि जनता को समस्या ना आए। देखिए, झंडे बैनर तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, सदन की मर्यादा के खिलाफ है। मोबाइल का भी नियम आया है, उस पर वार्ता चल रही है, उस पर बात करेंगे कि मोबाइल रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और वैसे भी कोई दुरुपयोग मोबाइल का अंदर करता नहीं, एक आध सदस्यों ने पिछली बार दुरुपयोग किया था। देश के प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे। इस दौरान पीएम के मन की बात कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद साक्षी महाराज के साथ सदर विधायक भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में साक्षी महाराज के आवास के बाहर लगी एलईडी में मन की बात कार्यक्रम को दिखाया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्नाव की धरती पर आया हूं और संविधान दिवस के दिन मन की बात मुझे यहां सुनने का सौभाग्य मिला है। जल जीवन मिशन और जल संरक्षण की चर्चा सदैव प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने 15 अगस्त 2019 को ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि 2024 तक देश के हर परिवार को हम पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाएंगे। जब हम समीक्षा करते हैं अपने कामकाज की, तो जब मैंने उसमें देखा कि उन्नाव का प्रतिशत न्यूनतम है। ये सच है कि जब 15 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश का आंकड़ा था तो वो 2% भी नहीं था पाइपलाइन। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज कार्यालय स्थित लाल बाग में संविधान दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अनीस अंसारी ने संविधान दिवस का विरोध किया और कहा कि देश की आजादी के वर्षों बाद भी आज देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वोट लो, मुझे दो। अब हम किसी मौलाना या किसी दिल्ली जामा मस्जिद के ऐलान के मोहताज नहीं है। अब पसमानदा मुसलमान खुद फैसला लेगा। हमने अपने हाथ में खुद ये लड़ाई ले ली, हम ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। क्योंकि मैंने 70 साल तक उनको अपना पेशवा माना, अगुआ माना। उन लोगों ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी और हमें धोखा मिला। इसलिए हम लोगों ने तय किया, सारे पसमानदा समाज मुसलमानों को 85% मुसलमान जो लगभग 50 बिरादरी है वो तय कर चुका है कि अब हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वही लड़ाई हम पिछले 14 साल से लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक 15वां अयोध्या महोत्सव का आगाज फॉरएवर लॉन में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष और मुख्य संयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार अयोध्या महोत्सव में भव्य राम मंदिर मॉडल रखा जाएगा। अयोध्या के विकास पथ पर भी एक दीर्घा होगी, कला दीर्घा और कला गांव का निर्माण होगा। अयोध्या के विकास की झांकी दिखाई जाएगी। अयोध्या महोत्सव विविध संस्कृतियों और लोक कलाओं परंपराओं के संगम के रूप में आयोजित हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। आज से स्नान शुरू हो चुका है। अब तक करीब 50,000 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये स्नान 27 नवंबर तक चलेगा। उद्या तीर्थ के चलते सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाएंगे। रामलला के मुख्य पुजारी के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा तिथि आज से शुरू हो गई है, जो अगले दिन समाप्त होगी। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ तीर्थ स्थलों के पवित्र नदियों में स्नान दान करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा हो जाना। तो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितना अनुष्ठान हुए हैं, कार्तिक में कई अनुष्ठान हुए हैं, उसमें कई कार्यक्रम रहे, लेकिन उस सबकी पूर्णता जो है वो पूर्णाहुति में है। तो आज जो है 3:11 पर पूर्णिमा प्रारंभ होगी और कल जो जा करके 2:36 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस कल जो है 2:36 के पहले सवेरे ही लोगों को चाहिए जो पूर्णिमा का दर्शन और पूर्णिमा का स्नान करने आए हैं, उनको कर लेना चाहिए।
सहारनपुर की देवबंद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी की 17 बाइक बरामद की गई। वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से सहारनपुर के देवबंद और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय वाहन चोरों के गिरोह की तलाश पुलिस को थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 5 चोर आते हुए देखे, जिसके बाद पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक चोर मौके से फरार हो गया। थाना देवबंद द्वारा पुलिस चेकिंग में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इन चारों युवकों से पूछताछ में इनसे करीब 17 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। अभी तक इनके कुछ साथी हैं इन गैंग के जो फरार हैं, उनसे भी और गिरफ्तारी कर पूछताछ की जाएगी और इनसे चोरी के वाहन बरामद होने की संभावना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।